हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है आपका भौतिकी गणित। इसमें जैसे कि आप लोग देखेंगे, इसमें साइंस में आगे अवकलन से कभी समाकलन से चीजें निकाली जाती हैं, कभी डेरिवेशन करने में जब प्रूविंग करते हैं या कभी जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सवालों को लगाते हैं, तो जगह जगह पर अवकलन और समाकलन आता रहता है। तो इसलिए चैप्टर यहाँ पर रखा गया ताकि आपको नॉलेज हो जाए। गणित के स्टूडेंट को तो पता नॉलेज हो जाता है, वो जान जाते हैं, सूत्र उनको पता हो जाते हैं, वो निकालना सीख जाते हैं, लेकिन जो बाहर से रहते हैं उनको पता नहीं हो पाता। इसलिए इस चैप्टर को रखना आवश्यक था, ये रखा गया है कि इससे आप लोग फार्मूले समझ लेंगे और निकालने के तरीके सवालों को लगा कर ये सीख लेंगे कि अवकलन और समाकलन कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग अवकलन से आगे पढ़ रहे हैं। ये पहले तो हमने फार्मूले आपको बताए हैं, ये फार्मूले हैं और ये आपको नोट करने हैं, याद करने हैं। डी बाई डी एक्स पहला फार्मूला है। डी बाई डी एक्स, डी का डिफरेंशियल होता है और बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष। हम एक्स के सापेक्ष इसका और एक्स के पावर एन है, तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, मतलब एक्स के पावर एन का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है। अवकलन करवा रहे हैं तो क्या आएगा, एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन, ये जो घात होती है वो आगे आ जाती है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का होता है, ई के पावर एक्स, इसमें कुछ नहीं बदलता, ना समाकलन बदलेगा ना अवकलन बदलेगा। ई के पावर एक्स है तो उसका अवकलन भी वही होगा, ई के पावर एक्स, और समाकलन भी वही होता है। ठीक है ना। आगे डी बाई डी एक्स बेस लॉग एक्स, बेस लॉग एक्स का होता है 1/x। डी बाई डी एक्स चौथा फार्मूला है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है cos x। हमेशा ध्यान रखें, साइन एक्स का cos x, cos x का sin x, तो ये डी बाई डी एक्स cos x, cos x का माइनस sin x। हमेशा आप लोग इस चीज को याद रखो कि जो c से शुरू होते हैं, जैसे cos है, cosec है, cot है, तो ये जब टूटेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा। जैसे ये cos c से शुरू हो रहा है तो माइनस sin x आ गया। tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x into tan x, cosec x का होता है माइनस cosec x into cot x। डी बाई डी एक्स cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर x। ये आपको फार्मूला याद रखना है, याद करना है, और गणित के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसका तो एक कई चैप्टर भी लग जाएंगे, पूरा अवकलन खत्म हो जाएगा इस पढ़ के, लेकिन बायो वालों को भी सारे फार्मूले पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स सी लिखा हुआ है, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट होता है, जैसे ए बी सी क्यू आर ऐसे करके, या कोई संख्या होती है, जैसे 5 का अवकलन करवाते हैं तो कोई भी संख्या पी क्यू आर जो अचर होते हैं उनका जब कभी भी अवकलन करवाते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स इक्वल ए के पावर एक्स इनटू बेस ही लॉग ए, बेस ही लॉग ए। आगे अगला है डी बाई डी एक्स sin इनवर्स x इक्वल होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x होता है माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स cot इनवर्स x बराबर माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। देख रहे हैं cot है इसलिए माइनस चिन्ह लग गया है इसमें। डी बाई डी एक्स sec इनवर्स x होता है 1/x x स्क्वायर माइनस 1। अगला है डी बाई डी एक्स cosec इनवर्स x बराबर माइनस 1/x x स्क्वायर माइनस 1। ये इतने फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और इनसे रिलेटेड चीजें भी बीच में आती रहेंगी। हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कैसे आएंगे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कैसे आ सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए x के पावर 5 लिखा हुआ है, तो x के पावर 5 का हमको अवकलन करवाना है, तो इसके लिए देखिए d बाई डी एक्स x के पावर 5, तो x के पावर n वाले सूत्र पर जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा है x के पावर n को होता है n x के पावर n माइनस 1, तो n आगे आएगा, 5 आगे आएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा, तो 5x के पावर 5 माइनस 1, तो 4 बचेगा इक्वल 5x के पावर 4। ठीक है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन अगर कोई होता है, x के पावर से 5 है, 6 है, 10 है, या 1/2 है, माइनस 3/2 कुछ भी होता है, तो x के पावर n से हम इसकी गुणा करवा देते हैं और इसको इसका अवकलन ऐसे करवा देते हैं। और दूसरा आपने लिया sin 3x का आपको करवाना है, तो sin 3x डी बाई डी एक्स sin 3x, sin इसको 3x जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पूरे को x पढ़ लेते हैं, ये x है, 3x लिखा है x पढ़ लेते हैं, थीटा पढ़ लेते हैं, तो sin थीटा का cos थीटा होता है, मतलब sin x का cos x होता है, तो d बाई dx sin 3x का हो जाएगा cos 3x, और 3x का फिर करवाया d बाई dx 3x,
तो 3 कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा, ऐसे होता है। ऐसे 3x का करना है आपको कभी, तो इक्वल 3 बाहर कर दिया d/dx dx, तो इक्वल 3, और ax का अवकलन जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो ये आ गया आपका 3 आ जाएगा। तो इसीलिए 3 आता, तो 3 का हमने आगे गुणा कर दिया, तो 3 cos 3x आ गया। अगला इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे इस तरह का समीकरण हो आपको दिया है y बराबर x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसका अवकलन करवाना है तो करवा लेते हैं dy/dx, y करवा रहे हैं ना, तो dy/dx इक्वल x के पावर को तोड़ दिया 4, n आगे आ गया ना, 4 x के पावर 4 माइनस 1 3 आ गया, और प्लस x क्यूब लिखा हुआ है, इसके बाद कितनी लिखा है बराबर 3x के पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को लिखेंगे 2x, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने किया dy/dx इक्वल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगला है, हमने चौथा एग्जांपल लिया है tan इनवर्स 2x, जैसे आपको दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, dy/dx tan इनवर्स 2x है, तो tan इनवर्स x पढ़ेंगे इसको 2x को, तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर 2x के स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, और इनटू dy/dx 2x करवा दिया हमने, जैसे अभी 3x को देखे थे 3 आ गया था, तो 2x करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व किया है तो 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। एक और एग्जांपल लिया हमने sin इनवर्स bx का, तो sin इनवर्स bx लिखा हुआ है, तो इक्वल d/dx sin इनवर्स bx, अब bx को हम x पढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि sin इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/, लिखा हुआ है देखिए, sin इनवर्स का x का लिखा है d/dx sin इनवर्स x बराबर लिखा है 1/√1 - x स्क्वायर, ऐसे ही मैंने किया है sin इनवर्स bx बराबर 1/√1 - bx का होल स्क्वायर, और bx को हमने x माना तो इसका फिर करवाएंगे तो क्या आ जाएगा d/dx bx, तो इक्वल ये bx करवाएंगे तो b आएगा, तो b/√1 - b स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करवा लेते हैं, इतने फार्मूले आपको नोट करना है, नोट करके एक कॉपी में नोट कर लीजिए और चैप्टर डाल के, और इनको आपको लर्न भी करना है, लर्न याद करके आना है आप लोगों को, और ऐसे ही समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इसमें और जो इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, बस ऐसे एग्जांपल से आपको समझ लेना है, आपको गणित नहीं लगानी है, यहाँ पर समझना है केवल, ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।